हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके 3 ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 का, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52-53। इन्होंने समाजशास्त्रीय एवं परंपरावादी पद्धति पर बल दिया। इन्होंने 1229 रचनाकारों का वर्णन किया है तथा पहला कवि अब्दुल रहमान को माना। शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया। इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, जो सर्वमान्य है, अर्थात आदिकाल जिसे हम आदिकाल नाम से जानते हैं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की देन है। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का युग कहा। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक अवधारणाओं को और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शुक्ल के लिए सहयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर साहित्य इतिहास लिखना आदि समझ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ये मतलब इनके कोटेशन है, कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर मेरी कलम के काबिल नहीं। इस पर कबीर की अवहेलना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीर पर एक ग्रंथ लिखा, द कबीर या कबीर, और इस ग्रंथ में कबीर को युग प्रवर्तक कहा है। शुक्ल जी जिन ग्रंथों को आधार मानकर वीरगाथा काल कहे, द्विवेदी जी ने उनकी ऐतिहासिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका ग्रंथ है या इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है, प्रथम 1964 और द्वितीय 1965 ईस्वी। काल विभाजन देखें तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल, उन्मेष काल या शून्य काल कहा। समय इसका 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। इसके आगे इन्होंने मध्यकाल को विकास काल कहा है और मध्यकाल को 2 भागों में बांटते हुए पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल का आरंभ इन्होंने 1857 से 1965 तक माना है। इन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है, जिसमें धर्म आश्रित सिद्धनाथ जैन आते हैं, राज्य आश्रित में रासो साहित्य आता है, लोक आश्रित में लोक मनोरंजन की रचनाएं जैसे कि विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ आदि। आधुनिक काल विभाजन देखें तो भारतेंदु युग 1957 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद 20 से लगाकर 1937 तक, प्रगतिवाद 1937 से 1945 तक और प्रयोगवाद 1945 से 1965 तक। इस प्रकार इन्होंने आधुनिक काल को 1857 से लेकर 1965 तक विभाजित किया। इन्होंने जैन साहित्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी तथा हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूर्य को माना है और इन शालिभद्र सूर्य का ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है, वीर रस प्रधान है और इसका समय 1184 ईस्वी माना। आगे हम पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। डॉक्टर नागेंद्र
जी को पढ़ेंगे। डॉक्टर नागेंद्र, इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक शोधात्मक ग्रंथ है तथा दूसरा है रीति काव्य की भूमिका, भाग 6 का इन्होंने संपादन किया है। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन देखें तो इन्होंने आदिकाल का समय 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी मध्य तक, और ऐसे समय देखें तो 1050 विक्रम संवत से 1350 मध्यकाल है। यह मध्यकाल 1050 से 1350 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मध्य तक इन्होंने आदिकाल का समय की विभाजन किया है। भक्ति काल का देखें तो 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, अर्थात 1350 से 1750 पूर्व मध्यकाल इसका नाम था। रीतिकाल जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया 17वीं शताब्दी से मध्य से 19वीं मध्य तक, अर्थात 1750 से 1950 उत्तर मध्यकाल इसका नामकरण। आगे देखें आधुनिक काल 19वीं मध्य से अब तक यानी 1950 से गद्य काल। आधुनिक काल का विभाजन पुनर्जागरण काल, जिसमें भारतीय हिंदू युग को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है। समय निर्धारित किया है 1857 से 1900 ईस्वी तक। आगे इन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा, जिसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। छाया उत्तर काल 1938 से 1953, जिसमें प्रगति प्रयोग काल भी इसके अंतर्गत आते हैं छाया उत्तर काल में, जिसका समय 1968 से 1953। फिर इन्होंने आगे किया है नवलेखन काल, जो कि 1953 से अब तक। ये एक संपादित ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा ये संपादित है, जिसका संकलन अनेक लेखकों द्वारा हुआ जो अपने विषय के विशेषज्ञ थे। अब हम पढ़ेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास। प्रकाशन 1986 है और इनको व्यास सम्मान भी मिला हुआ है, व्यास सम्मान से सम्मानित है। इन्होंने केशव की जो रामचंद्रिका थी उसे छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी दूसरी रचना देखें हिंदी गद्य विनाश और विकास। हिंदी गद्य विनाश और विकास। अपने लेखन में 3 तथ्यों का उपयोग इन्होंने किया। एक विदेहवादी शुक्ल जी का अनुकरण करते हुए, एक परंपरावादी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अनुकरण करते हुए, और साहित्यकारों के व्यक्तित्व। कथन हम देखें तो बिहारी के बारे में क्या कहते हैं। बिहारी को अद्भुत समाहार क्षमता वाला व्यक्ति कहा। कथन संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का, और उसकी पुनः संरचना साहित्य का दायित्व है। आगे कथन देखें शुक्ल के आमुख से जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन की बात कही थी। चतुर्वेदी जी का इतिहास समन्वयात्मक इतिहास है। अब हम पढ़ेंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी, स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। इसका उद्देश्य देखें, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य था नागरी लिपि व हिंदी भाषा का राष्ट्रीय व्यापी प्रसार करना। कक्षा 9 के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों छात्रों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की।
ये तीनों कक्षा 9 के छात्र हैं, क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। नागरिक प्रचारणी सभा का अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास को बनाया। सदस्य आगे जाकर और कौन कौन से सदस्य इसमें बने, तो सुधाकर द्विवेदी हैं, गिरियसन हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं और प्रेम घन, ये सब इनके सदस्य रहे हैं। आओ पढ़ते हैं नागरिक प्रचारणी सभा काशी। संपादक हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस नाम से इन्होंने संपादन किया। ये इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, जबकि इससे प्रकाशन की योजना 18 खंडों में बनाई गई थी। शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास होने के कारण शैली में एकरूपता नहीं रही। हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। पहले भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबल्ली पांडे। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल वासुदेव सिंह व पंडित करुणापति त्रिपाठी। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ विजेंद्र नाथ स्नातक। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, रीतिकाल की भूमिका का संपादन करने वाले, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। द्विवेदी काल पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र, 10वें भाग का भी इन्होंने संपादन किया। उत्कर्ष काल जिसमें नाटक आते हैं, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा हैं। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मल जैन। समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अद्यतन काल डॉक्टर हरवंश लाल कैलाश चंद भाटिया। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यानंद। हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। इस प्रकार 16 भागों में हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास प्रकाशित हुआ। इसका स्थूल ढांचा शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, जिनके 2 ग्रंथ हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1994, आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। कथन देखते हैं। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। आगे कथन है, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। फिर आगे कथन है, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना ही इतिहास का केंद्रीय धर्म है। अब हम पढ़ेंगे अगले पाठ में आदिकालीन स्थितियाँ। ओके।